हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच क्या चल रहा है। तो यहाँ पर ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है गाइस कि जो ये आपके पर्सन है और थर्ड पार्टी हैं, इन दोनों का रिश्ता अभी ऐसा हो गया है कि कभी सब कुछ सही हो जाता है, कभी सब कुछ बिगड़ जाता है। एक पल में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी को लगता है कि साथ रहना चाहिए, अगले ही पल दोनों का विचार ये हो जाता है कि अलग हो जाने में ही भलाई है। तो अभी कुछ कुछ इस तरह का रिश्ता इनका चल रहा है। सब कुछ हमेशा सही चल रहा है ऐसा नहीं है, कुछ समय ठीक रहता है तो कुछ समय मामला बिगड़ भी जाता है। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस कि थर्ड पार्टी उनके साथ जो भी व्यवहार करे, लेकिन अगर वो कुछ पल के लिए उनके लिए कुछ अच्छा कर दे, उनको किसी तरह से खुश रखे, तो वो पुरानी बातों को भूल जाते हैं। जो उसने गलत किया उसको आपके पर्सन भूल जाते हैं। तो अभी ऐसा भी है कि जब समय खराब रहता है तो फिर उसकी बुराइयां देखते हैं, लेकिन जब वहाँ पर थर्ड पार्टी कुछ इनके लिए अच्छा करती है, इनको खुश रखने का प्रयास करती है, इनके हिसाब से चलती है, तो आपके पर्सन उसकी सारी गलतियों को भूल जाते हैं। और फिर उसके लिए ऐसा है कि सब कुछ करना है उसके लिए, फिर फ्यूचर की प्लानिंग करने लगते हैं। उसके साथ आगे रिश्ते को ले जाना है, उसके लिए आगे क्या क्या करना है, फिर इनके दिमाग में ये सब चलने लगता है। तो आपके पर्सन ऐसे ही इंसान हैं कि जो गलत हुआ उसको जल्दी ही भूल जाते हैं। और इन्हीं की वजह से थर्ड पार्टी क्या है, चालाकी करती है। उसको पता है कि अगर थोड़ा भी ये अच्छा बनकर दिखा देगी, थोड़ा भी इनको खुश कर देगी, तो जो इनकी नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी, सारी बातों को ये भूल जाएंगे। और हो सकता है गाइस कि आपके साथ ये रहे हैं तो आप जहाँ थोड़ी भी गलती करते तो ये इंसान उस चीज़ को लेकर बैठ जाते थे। फिर आप कितना भी अच्छा करें, ये खाली उसी चीज़ को लेकर मुंह फुलाकर बैठ जाते, या उसी की वजह से आपसे बातचीत बंद कर देते या ऐसा करते थे। लेकिन थर्ड पार्टी के लिए ऐसा नहीं है। वो थोड़ा भी अच्छा करती है तो ये उसकी बुराइयों को, उसकी गलतियों को भूल जाते हैं। अब अभी की एनर्जी इनकी ऐसी है गाइस कि एक समय तक तो ये थर्ड पार्टी के कंट्रोल में भी रहे हैं, थर्ड पार्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा चले हैं, क्योंकि देखिए जिम्मेदारियां भी हैं, जिम्मेदारी ले रखी है थर्ड पार्टी की। और यहाँ पर वही है कि परिवार में कोई भी नहीं चाहता कि कलह कलेश हो, इसलिए भी हाँ में हाँ मिलाता है इंसान कि किसी तरह से बात संभल जाए, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और माहौल अच्छा रहे घर का। तो इसलिए भी ये क्या था, थर्ड पार्टी के हिसाब से चलते, वो जैसा कह रही थी वैसा कर भी रहे थे। और वही है कि उनकी थोड़ी सी भी अच्छाई देख लेते तो गलती को भी उनके भूल जाते, माफ़ कर देते, ये भी सब चला है। अभी की एनर्जी की बात करें तो ऐसा है कि अब ये इंसान दबाव में रहना नहीं चाह रहा है। अब इसका ऐसा है कि ये चाह रहे हैं अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीना, कि ये नहीं चाहते कि कोई इनको अपने हाथ की कठपुतली बनाए और अपने हिसाब से चलाए। ये ऐसा नहीं चाहते। हाँ, जिम्मेदारी इन्होंने ली है तो उसको तो ये पूरा करने को तैयार हैं। ऐसा नहीं कि अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, लेकिन दबाव में नहीं रहना चाह रहे हैं। ये थर्ड पार्टी का ऐसा था कि जैसा अपनी मर्जी के हिसाब से इनको चला रही थी। तो अभी फ़िलहाल आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है जो अपने हिसाब से चलना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के हिसाब से सब काम करें, ये इनको सही नहीं लगता। और इनको अब ये भी लगता है गाइस कि हर किसी की ज़िंदगी में हर किसी इंसान को आज़ादी चाहिए। वैसे पहले ये ऐसी ही लाइफ जिए हैं, जब भी आपके साथ रिश्ते में थे तो भी वही था कि आज़ादी ये इंसान को मिली हुई थी। आप कभी ऐसा था कि कोई सवाल कर भी देते, लेकिन किसी तरह से फिर आप भूल जाते कि बोलते कि नहीं, अपनी लाइफ ये इंसान अपने ढंग से जिए, आप उनको अपने दबाव में थोड़ी रख सकते हैं। तो वहाँ पर इनको आज़ादी थी, ये जो मन में आया कर रहे थे। अब यहाँ पर थर्ड पार्टी वैसी है नहीं, इसलिए क्या है, थोड़ा आपके पर्सन चिड़े हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि थर्ड पार्टी का वही है कि अगर ये उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं तो फिर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। थर्ड पार्टी को यही लगता है कि अब ये इंसान उसके काबू से बाहर हो चुका है, लेकिन ये चाह रहे हैं कि भाई दबाव में मुझे नहीं रहना है, मैं पहले की तरह अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ और हर फैसला अपने हिसाब से लूँगा। और यहाँ थर्ड पार्टी चाह रही है कि नहीं, ये उन्हीं के हिसाब से चलें जैसे पहले चल रहे थे। तो थोड़ा सा इसीलिए मतभेद यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को ये बात समझ में आती है गाइस कि ये हाँ में हाँ मिलाते रहे हैं, तो थर्ड पार्टी का क्या ये नेचर बन गया। अब ये उसकी आदत बन गई कि ये उसी के हिसाब से चलें, जिसको ये अब बदलना चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि अगर ये अभी भी वैसा ही करते रहे या फिर हमेशा ऐसा ही चलते रहेंगे तो फिर ज़िंदगी भर इनको यही करना पड़ेगा, उसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा और उसी के हिसाब से सब कुछ करना पड़ेगा। तो ये इसमें अब थोड़ा परिवर्तन चाहते हैं। ये चाह रहे हैं कि नहीं, थर्ड पार्टी की इस आदत को अब बदलना चाहिए। और थर्ड पार्टी का ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन को बदला हुआ देख रही है, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और अपने हिसाब से जीना इन्होंने शुरू किया है। तो इससे क्या है, थर्ड पार्टी का यही रहता है कि भाई ये तो उसके काबू में रहें जैसे पहले रह रहे थे,
तो फिर वह क्या करती है कि इनको सपने दिखाना भी शुरू कर देती है कि उनके लिए ये इसने ये सोच रखा, ये उनके लिए ये करेगी, वो करेगी, आगे जाकर उनकी लाइफ इससे बेहतर होगी। तो ये उनको सपने दिखाना शुरू करती है ताकि ये इंसान किसी तरह से पहले की तरह हो जाए और उसके काबू में रहे लालच में आकर। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आपके पर्सन ध्यान नहीं दे रहे हैं उसकी बातों में। और यहाँ पर वही है गाइस कि जैसे आपके पर्सन सोचते हैं कि ये मूव ऑन करें, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी अपनी चाल चलती है और किसी तरह से इनके दिमाग को घुमाने का प्रयास रहता है ताकि उसके कंट्रोल में रहें, उसका साथ न छोड़ें और जो फ़ायदा मिल रहा है वो मिलता रहे। तो इनके दिमाग को बदलने का फिर प्रयास किया जाता है जब इनके बदले हुए रवैये को थर्ड पार्टी देखती है। लेकिन आपके पर्सन का क्या है, दिमाग यही चल रहा है कि ऐसे बंधन वाली जगह में नहीं रहना, ऐसे दबाव में किसी के नहीं रहना, अपनी लाइफ को अपने ढंग से जीने का सबको हक है। तो ये भी वही चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये चलता है कि अगर थर्ड पार्टी नहीं सुधरी तो ये उसका साथ छोड़ देंगे। सोच तो ये बहुत कुछ रहे हैं गाइस करने का, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये कुछ नहीं कर पाते। उसकी क्या वजह है? ये जो जिम्मेदारी ले ली है थर्ड पार्टी की, उसकी वजह से ये फंस गए हैं, जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। तो फिर वही है कि परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ये भी बात है। और यहाँ पर अगर जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं तो ये थर्ड पार्टी क्या चाह रही है कि ये उसके गुलाम बन कर रहे हैं, जो कि आपके पर्सन नहीं चाहते। तो ये सोच बहुत कुछ रहे हैं करने का अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, लेकिन ये स्टक इसीलिए हैं क्योंकि ये जो जिम्मेदारियाँ इनको याद आती है तो फिर इनको यही लगता है कि ये अपनी जिम्मेदारी को अगर छोड़कर अपनी खुशी के लिए जीते हैं तो फिर वही है कि चार लोग क्या कहेंगे, इसीलिए इंसान अटका हुआ है। और यहाँ पर ये भी है गाइस कि जब जब आपके पर्सन ने ये बात थर्ड पार्टी से कही है कि भाई ये रिश्ता आगे तक नहीं चल सकता, इस रिश्ते में ऐसा है कि परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं और विचार भी नहीं मिलते दोनों के, ये रिश्ता चलेगा कैसे। तो यहाँ ऐसा है कि या तो सुधार करने की ज़रूरत है या तो फिर अलग होने की ज़रूरत है। तो यहाँ तब थर्ड पार्टी ने इनको याद दिलाया है कि उन्होंने थर्ड पार्टी ने उसके आपके पर्सन के लिए क्या कुछ किया है, फिर उनकी जिम्मेदारियां उनको याद दिलाई गई, उनको ऐसा बताया गया कि वो आपके पर्सन के बिना जी ही नहीं सकते। तो थर्ड पार्टी का काम क्या है? इमोशनल ब्लैकमेल करने का। जब जब उसको एहसास होता है कि ये इंसान उससे अलग होना चाहते हैं तब वो इमोशनल ब्लैकमेल आपके पर्सन को करके किसी तरह से दोबारा अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास करती है ताकि वो उसकी लाइफ में रुक जाएं। अब इन सब से ऐसा है गाइस कि आप परेशान हो रहे हैं कि ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे, थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं। तो थर्ड पार्टी के साथ खुश तो वो नहीं है, लेकिन आपके लिए जो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, आपके लिए वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वहाँ सब कुछ उलझा हुआ है। कभी वहाँ सब ठीक हो जाता है, कभी वहाँ सब बिगड़ जाता है, कभी दोनों की इच्छा होती है कि एक दूसरे से अलग हो जाएं, कभी फिर आपके पर्सन को लगता है कि नहीं यहाँ पर जिम्मेदारी है तो कैसे छोड़ दें। ये सब चीज़ों में उलझे होने की वजह से वो आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए अगर आपके पर्सन अभी भी आपके साथ जुड़े हुए हैं और थर्ड पार्टी के भी साथ हैं वो, तो भी आपके लिए वो सीरियस इसीलिए नहीं होते क्योंकि वहाँ पर क्या है, जब रिश्ता ठीक होता है तो इनका ध्यान फिर वहीं हो जाता है, फिर इनको अपनी जिम्मेदारी समझ में आती है, फिर इनको लगता है नहीं ये थर्ड पार्टी को नहीं छोड़ सकते। तो आपके साथ रहकर भी आपके लिए कोई ऐसा है कि कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं, टाइम पास चल रहा है, इस तरह का रिश्ता है आपका। और जिम्मेदारी कहाँ निभा रहे हैं? थर्ड पार्टी की तरफ। तो यहाँ पर इसीलिए आपसे अलग हैं तो भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आपके साथ रहकर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि वहाँ ना पूरी तरह से रिश्ता टूट रहा है ना अच्छी तरह से चल रहा है और ये इंसान स्टक हो चुके हैं। और ऐसा भी है गाइस कि आपके पर्सन अगर आपसे अलग हो गए हैं, सिर्फ थर्ड पार्टी के ही साथ वो हैं, तो उनको आपकी तरफ बढ़ने में भी डर लगता है। उनको ये लगता है कि आपकी तरफ वो बढ़ेंगे भी तो अब कोई मतलब नहीं है, रिश्ता पूरी तरह से ख़राब हो चुका है और अब आप उनको पहले की तरह प्यार देने वाले नहीं हैं, पहले की तरह उनकी इज्जत नहीं करेंगे, पहले की तरह यहाँ कुछ भी नहीं है। इसलिए भी क्या है, वो डरते हैं, फिर उनको लगता है कि वो हर्ट होंगे और आपकी तरफ बढ़ते हैं तो उनकी इनसे अगर आप रिजेक्ट कर दिए तो उनकी इंसल्ट भी होगी। तो इतना सब कुछ सोचकर उनको क्या लगता है, थर्ड पार्टी के साथ ही रिश्ते को सुधार लेना ठीक है, जैसे तैसे जो भी ज़िंदगी वहाँ चल रही है चलने दो। ये सोचकर भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ भी बाकी नहीं है, पूरी तरह से रिश्ता ख़राब हो चुका है। और अगर वो आपके साथ जुड़े हुए भी हैं तो भी उनको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता आपके साथ। उनको यही लगता है कि थर्ड पार्टी को छोड़ना आसान नहीं है और आपको अपने साथ रख पाना, आपके साथ रिश्ते को आगे ले जा पाना मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि वही है कि किसी और के साथ मैरिड है, चाहे या तो परिवार है ना थर्ड पार्टी, तो परिवार आपके लिए तैयार नहीं होता, तो इनको आपके साथ कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता। तो अगर वो साथ हैं तो भी वो आपके लिए कोई ऐसा है कि निर्णय नहीं ले रहे हैं और अलग है तो आपकी तरफ बढ़ना नहीं चाह रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं गाइस। तो फिलहाल तो इनकी एनर्जी यही है, लेकिन आपको इन सब से परेशान नहीं होना है क्योंकि आप अगर वहाँ से
ध्यान हटाकर वहाँ से लेट गो करके अपने आप में बिजी हो जाएंगे तो हो सकता है आपको यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिले, क्योंकि फ्यूचर में तो ये रिश्ता, आपका जो रिश्ता है आपके पर्सन के साथ, ये भी सही होता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे अभी वहाँ पर वो थर्ड पार्टी के साथ रहने का निर्णय ले रहे हैं, लेकिन ये उनके साथ हमेशा रहेंगे ऐसा भी दिखाई नहीं देता। इनका रिश्ता अच्छा ही चलेगा ऐसा भी नहीं है, परेशानी तो वहाँ भी चल ही रही है, लेकिन आने वाले टाइम में वो थर्ड पार्टी के साथ रहे ना रहे, लेकिन आपके साथ उनका रिश्ता ठीक होगा ऐसा दिखाई देता है। अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ पर नई शुरुआत दिखाई दे रही है आपके रिश्ते की। तो आपको परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है, जो चल रहा है चलने दीजिए, आप अपने आप में बिजी हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेस भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए, खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।